नमस्कार दोस्तों। इनकी लगभग अभी आयु होने आई 38 के आसपास। 2-4 महीनों में ये 38 के हो जाएंगे। इन्होंने जानकारी दी कि मेरा करोड़ों का कामकाज है, पर फिर भी मेरे जीवन में बाधाएं आ रही है। तो ऐसा क्यों? तो जब इनका हाथ मैंने देखा तो मुझे उस लेवल का करोड़ों का कामकाज करे इस तरह का हाथ नहीं लगा। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे यहाँ का इंक लगाकर क्लोजअप भेजे। हो सकता है आपके पास कोई शुभ साइन हो जो इस तरह का वॉल्यूम देती है। तो जब ये क्लोजअप इन्होंने भेजा तो यहाँ पर क्लियर कट मुझे साइन दिख गई। वो यहाँ पर ये पार्ट जो है यहाँ पर, मैं वापस एनलार्ज करता हूँ। ये देखिए, ये एक ही साइन है जो इस तरह से बनती है। बहुत छोटी फिश साइन है, बहुत छोटी, पर इतनी भी करोड़ों का कामकाज देती है। एक तरह का पेड़ ही समझो, पैसे का पेड़ लगता है जिससे जब चाहे तब पैसा निकाल सकते, इस तरह की कंडीशन होती है। तो ये एक साइन के कारण इनके जीवन में करोड़ों का कामकाज है। बाकी इनके हाथ को मैं इंक लगा हुआ दूसरा भी हाथ है, ये देखिए, ये हाथ, ऐसी कोई साइन नहीं है कि जो व्यक्ति को करोड़ों का कामकाज दे, जो डेली का। ना ऐसी फेट लाइन है, ना ऐसी कोई दूसरी साइन है कोई भी कि जो व्यक्ति को करोड़ों का कामकाज दे। अब इनके ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते हैं। जब आपका पाम यहाँ पर एक अच्छी सी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। सेकंड, यहाँ पर भी स्पेस हो तो भी व्यक्ति संपन्न बनता है अपने जीवन में। और ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल पाम है। एक तरह से इसको फायर पाम बोल सकते हैं। बहुत रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, चौड़ा पाम या रेक्टेंगल पाम, इस तरह से बहुत शॉर्ट में मैंने परिभाषाएं बना दी। पर ये 4 तरह के पाम होते हैं: पृथ्वी तत्व, फायर तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। अब ये एकदम फायर तत्व का पाम है, यानी ये लोग अच्छे सेल्समैन होते हैं, मार्केटिंग के बादशाह होते हैं ये लोग, और बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और साथ में चौड़ाई भी लिए हुए तो व्यक्ति मेहनती भी उतना होता है। अब मेरा ध्यान फर्स्ट फैलेंज पर नहीं गया, पर सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है। तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात रखने में काफ़ी मास्टर होंगे। 2 उंगलियां जब चिपक कर चलती है तो व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, हिम्मत से निर्णय लेता है अपने जीवन में। ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। और जब उंगलियां छोटी होती है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब इस पाम को देखें तो इनकी रेखा डार्क लग रही है, तो ये मेटल का काम करते हैं। उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा व्यवसाय है इन्होंने जो चूज़ किया है, परफेक्ट व्यवसाय है इनके लिए। अब इनके बुध पर्वत की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर देखें तो बहुत सारी खड़ी लाइन है। जब इतनी लाइनें हो तो ये भी व्यक्ति को संपन्नता देती है, पर इनके हाथ में जो साइन है वो इटसेल्फ संपन्नता वाली साइन है। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति सुंदर होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, वाणी इनकी अच्छी होती है और 2-4 भाषाओं के तो जानकार, भले लिखने नहीं आए, बोलने ना आए, पर समझदारी तो होती है इनमें। तो ये एक खासियत होती है। और कॉमर्स का भी स्टूडेंट रहा या आर्ट्स का भी स्टूडेंट रहा तो बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज व्यक्ति को रहती है। सूर्य पर्वत पर उस साइन को छोड़कर कोई साइन नहीं है, और वो साइन इस तरह से दिख भी नहीं रही है जो उस वहाँ पर दिखी उतनी सफाई से, क्योंकि कंसंट्रेशन वहाँ सूर्य पर्वत पर ही था। इन्होंने मेहनत की और वो मैं ढूंढ पाया, नहीं तो मैं ढूंढ भी नहीं पाता। तो ये एक खासियत है। और यहाँ मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है। और ऐसे भी फिश साइन वाले हर 12 महीने, 2 साल, 6 महीने में कोई ना कोई वस्तु खरीदते ही रहते। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता।
और एक लाइन सीधी जुपिटर की ओर जा रही है, दूसरी भी है। तो ऐसे लोगों को 4 बेनिफिट होती है, पॉलिटिकल या सरकारी, या व्यक्ति ससुराल पैसे वाला होता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और फोर्थ चीज़ जो भी काम करता है बड़े स्तर का करता है। तो कईयों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। और फेट लाइनें कंटिन्यू सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, 1-2 लाइनें, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी इनके जीवन में बनेंगे। और जिस तरह की फेट लाइन है, कंटिन्यू ग्रोथ तो होने वाली है, पर जिस तरह की फेट लाइन है वो हिसाब से इनके जीवन में मेहनत ज़्यादा लगेगी। धागे जैसी जब रेखा होती है तो पैसा तो देती है, पर आपको सुबह से लेकर रात तक बहुत बिजी रखती है। आसानी से पैसे नहीं आते जीवन में, बहुत हार्डवर्क करनी होती है। जुपिटर माउंट पर देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा उभार है। तो इस तरह का उभार व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता जरूर है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। और सेकंड चीज़ देखें तो कंटिन्यू चलने वाली रेखा है जो कंटिन्यू प्रोग्रेस दिखाती है। यहाँ पर स्क्वायर भी बने हुए हैं या नहीं है, मेरा जुपिटर में ध्यान इतना नहीं गया। 1, 2, ये मल्टीपल इनकम की रेखा है और इसके बीच में स्क्वायर होगा तो 36 साल के पहले अथॉरिटी पोजीशन और 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी। और ये मल्टीपल इनकम की लाइनें हैं जीवन में। अंदरूनी मंगल देखें तो बहुत सारी रेखा है। जब इतनी रेखाएं होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं टेंस लगा रहता है, कुछ अच्छा भी हुआ तो कल खराब तो नहीं होगा, इस तरह का टेंस व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। और इसका बेस्ट इलाज है भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना और मेडिटेशन करना। 3-4 महीनों में ये लाइनें दबती हुई दिखेगी। 2 तरह के टेंस होते हैं, एक राहु रेखा काटती है तभी टेंस आता है, और एक जनरली टेंस में ही रहता है आदमी। ये जनरली टेंस में रहने वाली लाइन है, तो इसका उपाय करना इनके लिए ज़रूरी है। बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो हिम्मती होते, संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी सुंदर है। और देखिए जीवन रेखा से चलने वाली ये जितनी रेखा है ये सारी ट्रैवल दिखाती है। और जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है उसका विदेश यात्रा भी होती है इन लाइनों के कारण। और अगर आपका चंद्र पर्वत अच्छा नहीं और इतनी सारी लाइन है तो ज़रूरी है कि आप हो सकता है बुढ़ापे में आपकी यात्रा भारत में ही हो, पर चंद्र पर्वत अच्छा हो तो चांसेस विदेश यात्रा के काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इनका चंद्र पर्वत काफ़ी सुंदर है और उभार लिए हुए, तो विदेश से संबंध आएगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें भाती है, अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है, नए नए काम करने का शौक होता है, ये सारे गुणधर्म इनको मिलते हैं। और जब पैसा कमाते तो घर के फर्नीचर और ऑफिस के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं। एक अच्छी सी बुध रेखा है जो बड़ा साम्राज्य क्रिएट करवाएगी इनके। और मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा बना हुआ, पर इतने पार्ट में ओपन है ये मनी ट्रायंगल, तो कहीं ना कहीं खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, पर फिश साइन आने के बाद इसका महत्व कम हो जाता है। मनी ट्रायंगल हो या ना हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति पैसा कमाता ही। शुक्र पर्वत पर देखें तो ये जो स्क्वायर है ये प्रॉपर्टी की ओर इशारा कर रहे हैं, और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है। और शुक्र इतना भी उभार नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागते हो, नॉर्मल शुक्र पर्वत है। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ लग्जरी यूज़ की, जहाँ शांति से रहने की ज़रूरत है वहाँ शांति से। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा कंप्लीट शनि पर्वत से शुरुआत हो रही है। ये जब शनि पर्वत से शुरुआत होती है और यहाँ पर फ्लर्ट लाइन हो तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। शनि पर्वत वालों में 3 ही गुण धर्म होते हैं। एक तो आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ इनका ध्यान जाता है। कामुक भावना ज़्यादा मात्रा में होती है, और कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। ये 3 ही लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ज़्यादा पैसे की सोचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमाते भी। बाकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, उत्तम जीवन जीने वाली हृदय रेखा है। माइंड लाइन देखें तो दोनों के बीच में गैप है, तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर जिम्मेदारियों से भागते नहीं ये लोग। और एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है वो यहाँ पर,
एक क्लियर कट यव साइन इनके जीवन में बनी है। और मैंने इनको जीवन में पूछा भी क्या इस साइन का आपके जीवन में नेगेटिव इफेक्ट था, तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और ये इनको करोड़ों में नुकसान में डाल दी होगी, क्योंकि फिश साइन वाले हैं तो पैसा तो करोड़ों में रहता है व्यक्ति के जीवन में, तो ये करोड़ों में नुकसान में डालती है। और बहुत सारे दूसरे भी प्रॉब्लम आते हैं, सामाजिक आर्थिक को छोड़कर भी बहुत सारे प्रॉब्लम यव साइन होती है। ये कम से कम 29 से लेकर 33 34 तक ये साइन थी इनके जीवन में। अब इन्होंने एक और शब्द उठाया कि मेरे जीवन में बाधाएं क्यों आती है, तो उसके ऊपर भी आएंगे। अभी इतने साल तो यही बाधाएं चली, और उसके बाद भी दूसरी बाधाएं भी इनके हाथ में दिख रही है। और यहाँ पर इनकी माइंड लाइन ब्रेक है, और ये पीरियड होगा इनके जीवन का अंदाजित 38-39 के आसपास कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो इनको विचलित करेगी, और उसके बाद ये जीवन में सीरियस बनेंगे और ये जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी। 1-2 साल प्लस माइनस, क्योंकि एग्जैक्ट निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो भी कोशिश करता हूँ मैं। ये वर्तमान पीरियड के आसपास ही इनके जीवन में ये कट है, 37-36 के आसपास, या 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है 38 अभी वर्तमान समय हो। यहाँ पर जब ये कट होता है तो कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जो व्यक्ति को विचलित करती है, और तब तक सीरियस नहीं होता व्यक्ति, और उसके बाद व्यक्ति सीरियस बनता है अपने जीवन में, और उसकी गाड़ी आगे बढ़ती है। और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, बड़ी है, तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी, बुद्धि के बल पर अच्छा खासा विकास करेंगे। काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है ब्रेक के बाद इनके जीवन में। अब इनकी जीवन रेखा को देखें तो एक 31-32 के आसपास कट लगा है, यहाँ पर बाधाएं आई होगी। अब ये वर्तमान समय में जो इन्होंने शब्द बताया, अब इतने साल तो इन्होंने यव साइन में निकाल दिए 29 से लेकर 33-34 तक, और उसके बाद ये देखिए 35, 36 और एक छोटी सी रेखा 37, ये 3 राहु रेखा इनको कंटिन्यू काटी। अब फिश साइन है तो व्यक्ति पैसा तो भरपूर आता है और भरपूर पैसा कमाते भी है, पर बाधाएं जरूर आती है, क्योंकि राहु रेखा है, चाहे फिश साइन भी हो तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान न दे, पर बाधा तो जरूर लाती है। और उसके बाद देखें तो इनके जीवन में 43 और 45 के आसपास ये 2 राहु रेखाएं और है, जिस समय इनको जीवन में बाधाएं आएगी, और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, तो अच्छा जीवन जिएंगे। और फेट लाइन को देखें तो नेचुरल है, खाते पीते घर में जन्म होता है, और इस तरह की लाइनें जब जुपिटर की ओर जाती है तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी भी भरपूर होते हैं, और ऐसे लोग सरकारी बेनिफिट भी उठाना चाहे तो भरपूर उठा सकते हैं, जिनकी फेट लाइन जुपिटर की ओर जाती है। उसके बाद ये लाइन शुरुआत हुई यहाँ पर, और ये स्टॉप हो गई 34 के आसपास। एक और रेखा निकली जो आगे बढ़ी, और यहाँ पर ऐसी कोई खास रेखा नहीं है, फिर भी अर्निंग ये कर रहे। और एक रेखा यहाँ से निकली, अगर ये हृदय रेखा से निकलती है तो ये लगभग 40 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा, और हृदय रेखा से नहीं निकलेगी तो 40 के आसपास कोई ना कोई लॉस जाएगा। और यहाँ पर भी कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 37 के आसपास, या इनको लॉस गया होगा, क्योंकि ये रेखा इस तरह से निकल रही है। अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी रेखाएं, पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, पर इसके बाद ये रेखाएं स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक ये कामकाज के तरीके बार बार चेंज होंगे, इनके कमाई के तरीके बार बार चेंज होंगे। एक रेखा इनकी 44 के आसपास से ऑपरेट हो रही है, और एक रेखा इनकी 46-47 के आसपास से एक्टिव हो रही है, और बहुत सारी दूसरी रेखाएं भी है, तो मल्टीपल इनकम चालू रहेगी। पर अभी धन रेखा इतनी दमदार नहीं है जैसी होनी चाहिए, और बहुत बारीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी इनके जीवन में। और उसके बाद देखें तो ये सूर्य पर्वत की ओर जाती भी रेखा है, तो कई अलग अलग माध्यमों से पैसे आते रहेंगे, बार बार माध्यम चेंज होते रहेंगे,
पर उसके बाद ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि जो मैं डिस्कस करूँ। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ये जैसे 54 में, ये 51 में और ये 47 में। बाकी ऐसा कोई धन रेखा पर कट नहीं है, जो कट था वो ये है, इसके अलावा कोई कट नहीं है। पर व्यवसाय चेंज होते रहेंगे इनके जीवन में। और धागे जैसी रेखा है तो भरपूर मेहनत लगेगी, भरपूर, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।